बीजेपी ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन अगर हम किरोड़ी समर्थकों की बात करें, तो हर जगह सोशल मीडिया पर उनका गुस्सा निकल रहा है। हर जगह वीडियोज़ में, कमेंट्स में, हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात सुनने को मिल रही है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा को अब सीएम पद भी नहीं दिया, डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया, तो आपने हमारे साथ धोखा किया है और इस धोखे का हर्जाना आपको आने वाले समय में भुगतना होगा। तो क्या ये धमकी अब बीजेपी आलाकमान को सीरियसली लेनी होगी और क्या इन धमकियों का असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पर ही किरोड़ी के जो समर्थक रहे हैं, उनके बहुत से कमेंट मैंने देखे और उन कमेंट्स से समझ में आ रहा है कि किरोड़ी समर्थकों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और ये तो अभी की बात है, ये तब भी हुआ था जब जैसे ही सीएम का नाम अनाउंस हुआ था और वहां पर किरोड़ी समर्थकों का उमड़ना और नारे लगाना कि बाबा को ही सीएम बनाना चाहिए था, हमारे साथ धोखा हुआ है। तो इन सब के अब राजनीतिक मायने क्या निकल कर आ रहे हैं? देखिए, बहुत साफ बात है कि सोशल मीडिया पे तो कहीं न कहीं किरोड़ी लाल मीणा के तमाम सारे फैन्स और फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा है ही और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये डिमांड कर रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को अगर कुछ बढ़िया पोर्टफोलियो नहीं मिला, तो वो बहुत भरसक आंदोलन करेंगे और लोकसभा में कहीं न कहीं बीजेपी को दिखा देंगे। लेकिन अगर आपने वो दिन देखा हो जब मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और उस वक्त जब किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक बाहर जिस गुस्से में, जिस आक्रोश में मीडिया के कैमरों में आए हैं और उसके अलावा वहां जिस तादाद में वो लोग थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि सारे संघर्ष किरोड़ी लाल मीणा ने किए, जी। लेकिन बीजेपी ने उनको कुछ नहीं दिया। इसका मतलब उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि क्या बीजेपी आदिवासी विरोधी है? हम्म। और अगर ऐसा है, तो हम उनको लोकसभा में दिखा देंगे। जिस गुस्से से, जिस एंगर से वो ये चीज़ बोल रहे थे, उससे बहुत कुछ समझ में आता है। सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि एक पूरा बेल्ट, जिस बेल्ट में बीजेपी पिछली बार ना के बराबर आई थी, उसमें घूम-घूम के किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी को वोट और सीटें दोनों दिलाई है। जी। क्योंकि आप ये मानिए, आदिवासी पिछड़ों का वोट, कांग्रेस का वोट ट्रेडिशनली हुआ करता था। हम्म। किरोड़ी लाल मीणा ने पूरी स्थिति पलट दी। उस किरोड़ी लाल मीणा को आपने कुछ नहीं दिया। ए, कांग्रेस का वोट बैंक आपके तक लाने के लिए, बी, अकेले वो शख्स पूरे विपक्ष की भूमिका निभाते रहे, सारे पीड़ितों के लिए आगे आते रहे, फिर भी आपने कुछ नहीं दिया। जी। इस बात का गुस्सा इस कदर है इन युवाओं में कि इनका कहना है कि लोकसभा में हम दिखा देंगे। हम्म। अब समझने वाली बात यह है कि लोकसभा में मात्र 6 महीने बाकी हैं। इस पूरे चुनाव के बाद जो बीजेपी को एक्शंस लेने थे, जो सिलेक्शंस करने थे, चाहे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, जिस भी पद का, जी। अब पोर्टफोलियो का भी होगा, वो कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए करने थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी जो है 400 का टारगेट रख रही है। हम्म। समझने वाली बात यह है कि ऐसे में जो गलती क्या कांग्रेस ने की वो आप दोहराओगे? जी। कांग्रेस ने गुर्जरों को नाराज किया, कांग्रेस ने जाटों को नाराज किया। आपने शुरुआत कर दी मीणाओं के साथ, शुरुआत कर दी आदिवासियों के साथ और उनको नाराज कर दिया। ये नाराजगी, हालांकि यहां पर नाराज होते हुए वो लोग ये भूल गए कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी ही है, हम्म। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की भूमिका बहुत ज्यादा बड़ी है। जी, और कहीं न कहीं इस भूमिका को आप नकार नहीं सकते, लेकिन अब ऐसा क्या उनको दिया जाएगा? देखिए, कई बार किरोड़ीलाल मीणा अपने भाषणों में भी कह चुके हैं कि उनको किसी पद की दरकार नहीं है और उनके प्रशंसक कई जैसे हमसे रूबरू होते हैं, तो वो कहते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा का कद बहुत बड़ा है, देखिए, उन्हें पद की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको 2 पहलू देखने पड़ेंगे। हुँ। ये बात कहने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती है जी। कि कद बड़ा है और पद की ज़रूरत नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन पावर जो है ना वो पद के साथ ही मिलती है। हुँ। बिना पावर के आप सिर्फ़ पीड़ाएँ सुन सकते हो, उनका कुछ कर नहीं सकते। और किरोड़ी लाल मीणा हो या सचिन पायलट, पीड़ा सुनाने तो बहुत लोग आते हैं, जी। सुन भी वो लेते हैं, हुँ। लेकिन बिना पावर के करेंगे क्या? जी। राजस्थान जो जूझ रहा है बेरोज़गारों की बेरोज़गारी से,
राजस्थान जो जूझ रहा है अपराधियों के बेखौफ होने से, भ्रष्टाचारियों के बढ़ते जाने से, उस भ्रष्टाचार को लगाम लगाने का मौका अगर उसको दिया जाए जिन्होंने सबसे ज्यादा इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तो क्या वो भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी नहीं? जी। वो चीज करने के लिए ये तमाम सारे युवा बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा की सीनियरिटी, उनकी लोगों में पकड़, उनकी लोकप्रियता, ये सब चीजें जो है वो बहुत मायने रखती है। समझने वाली बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी से जब सारे सांसद मिलने गए, अपना इस्तीफा देने गए, तो उन्होंने तमाम सारी प्रक्रिया में सिर्फ एक ही शख्स से बात की और पूछा, कैसे हो डॉक्टर साहब? जी। तो किरोड़ी लाल मीणा की वो वैल्यू है, बट उस वैल्यू को रेसिप्रोकेट अगर आपने पद देने में नहीं किया, सम्मानित आपने पद देने में नहीं किया, ना स्पीकर का पद दिया, ना चीफ मिनिस्टर का पद दिया, ना आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दिया, तो अब उसको कंपनसेट कैसे किया जाए? क्या प्रधानमंत्री मोदी की प्लानिंग है लोकसभा में उतारा जाए किरोड़ी लाल मीणा को और वहां से उनको कोई बड़ा मिनिस्ट्री दिया जाए? क्या भारत भर के आदिवासियों को संवारने, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देते हुए आदिवासी मंत्रालय उनको दिया जाए? या फिर क्या होम और फाइनेंस जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इस बार चीफ मिनिस्टर के पास ना रहकर किसी सशक्त मिनिस्टर के पास रहे? लेकिन वहां पर एक और सियासी गलियारों में जो बातचीत चल रही है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा को बड़ा मिनिस्ट्री राजस्थान में दे देते हैं और हो जो खुद मुख्यमंत्री है वो उनसे बहुत जूनियर होता है, तो क्या उस समीकरण में काम हो पाएगा? तो ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं है, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा। आप देखिए, किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों तक ही सीमित नहीं है। बहुत सारे गुर्जर, बहुत सारी मार्शल कौम, बहुत सारी जाट कौम भी ये सोचती है, काम कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, और 36 कौम का नेता उनको कहा जाता है। और जितने भी पहलू अभी आपने गिनाए, जितने भी सवाल आपने रखे, आपने भी सुने हैं, तो आपको इन पहलुओं को समझना होगा। देखिए, आक्रोश हर किसी में है और उस आक्रोश में आकर कोई गलत फैसला ना ले ले, इसके लिए हम भी जिम्मेदारी लेते हैं कि ये जो सारे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू आप देखते हैं, एक पहलू हम आपको दिखाते हैं, तो आप इस दूसरे पहलू को भी समझिए। हो सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा को आगे जाकर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि आपने कहा, वो दी जा सके, इसीलिए उन्हें राजस्थान में अभी और मौका सबसे नहीं बड़ी दिया बात गया। ये कि किरोड़ी लाल मीणा के अगर कद को समझा जाए तो उनको सेवा करना ही सबसे ज्यादा पसंद है। जी। और अगर कोई ऐसा मंत्रालय उनको दे दिया गया या ऐसा विभाग उनको दे दिया गया जहां पर वो मंत्री तो बन गए लेकिन काम किसी का कुछ नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए खाद्य सुरक्षा मंत्री बन गए या ऐसा कुछ मंत्री बन गए, तो उससे क्या होगा कि ना तो वो सेवा कर पाएंगे, क्योंकि अब तो वो पद पर बैठे हैं, लोग कहेंगे बैठकर भी आपने कुछ नहीं किया तो क्या मतलब। तो वो आंदोलन तो कर नहीं सकते, ना सरकार के खिलाफ कर सकते हैं, ना उनके साथ कर सकते हैं, और ना ही वो एग्जैक्टली उस पोजीशन में होंगे कि वो आपकी मदद कर पाएंगे। तो एक बहुत दुविधा वाली सिचुएशन आ जाती है। और क्योंकि आपने पिछले 5 साल में देखा कि किरोड़ी लाल मीणा की कई बार राजेंद्र राठौड़ से, कई बार सतीश पुनिया से तू मैं सामने आई है, वो तू मैं किसी और के लिए नहीं होती, अपने समर्थकों के लिए, अपनी जनता के लिए होती है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा दिल से सोचने वाले नेता है, वो दिमाग से बाद में दिल से पहले सोचते हैं। आप भी दिल से और दिमाग दोनों से सोचिए और वक्त का इंतजार कीजिए। हो सकता है आने वाला वक्त एक बहुत बड़ा तोहफा किरोड़ी लाल मीणा के लिए लेकर आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जितने भी समर्थक हैं उनकी एस्पिरेशंस तो टूटी है। जी। और वो जो एस्पिरेशंस टूटी है उससे बहुत हद तक धक्का लगा है। लेकिन इस धक्के के साथ ही हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का स्टेचर बहुत बड़ा है, उन्होंने संघर्ष बहुत साल किया है। हालांकि उनके साथ नाइंसाफियां भी बहुत हुई, बहुत बार उनके टिकट कटे भी हैं, बहुत बार उनके साथ गलत हुआ भी है, लेकिन फिर भी आज जो रेस्पेक्ट, आज जो सम्मान उन्होंने कमाया है जनता की आंखों में, वो ये है कि राजस्थान में जो चंद नेता हैं, 1 2 3 4 जिनको गिनती पे गिना जा सकता है, जो इतने लोकप्रिय है कि एक आवाज में लाखों लोग इकट्ठे हो जाएं, उनमें किरोड़ी लाल मीणा शुमार है। और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का कोई खास खुमार भी नहीं है और वो आज भी सेवा करना चाहते हैं, निरंतर सेवा करना चाहते हैं। ये बात बहुत बड़ी है, लेकिन सेवा का मौका तब मिलता है जब थोड़ी पावर भी मिले। ये बात बिल्कुल। और बीजेपी को सोचनी आपने चाहिए। लाइन तो सुनी है कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत रखिए। और
इस बात को भी कोई नहीं नकार सकता कि अगर आप सेवा करते हैं तो मेवा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, उसी के तर्ज पर आज ये विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि हम जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक जरूर पहुंचा हो, और आप भी हमसे कितने सहमत हैं आप लिख डालिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too, with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.